फिट पाकिस्तान में खुशामदीद। आज टू बी फिट पाकिस्तान में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है मरियम हमीद। लाहौर से उनका ताल्लुक है, कोच हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया हमें। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी कि मैं अपने टॉपिक से और आपके टॉपिक से के हवाले से कुछ लोगों को टाइम दे सकूं, उनको कोई इंसाइट दे सकूं, उनको कोई नई सोच दे सकूं। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं आप बता चुके हैं कि मैं लाहौर से हूं और मैं क्या करती हूँ। आई एम एन एक्सपोनेंट, और जिसका मतलब है मैं एक एक्सपोनेंशियल कोच हूँ। और एज एन एक्सपोनेंशियल मेरा सबसे ज्यादा काम जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट साइड पे होता है, जिसमें मैं लोगों को ये गाइड करती हूँ कि अपने ऊपर किस तरह आपने 10 गुना ज्यादा काम करना है। क्योंकि हमारे यहाँ और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो आजकल का सबसे जो एक बर्निंग टॉपिक है ना, वो यही है कि हम लोग अपने ऊपर काम नहीं करते। हमें औरों की गलत चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, हमें औरों की मिस्टेक्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम अपने ऊपर काम हम उससे क्या होता है, कि हमें हमें जो हमारा अपना फोकस है ना, वो हट जाता है। हेल्थ का ग्रोथ खास लेवल। तौर मैम, खास तौर पे हेल्थ का, फिटनेस का। जी, जी खास तौर पे फिटनेस का, हाँ कि जी, हम फिटनेस हमारी के हवाले फिटनेस से खत्म हो जाती है। मैं अभी अभी मैं ओवरऑल बता रही हूँ, क्योंकि मैं वही बात कर रही हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है फिटनेस। जी जैसे कि मैं पहले भी आपके शो में आपके बता चुकी हुई हूँ, एक इंट्रोडक्शन मेरा हो चुका है। पर्सनल डेवलपमेंट भी, जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है ना इंसान की, उसमें फिटनेस का बहुत ही बड़ा ताल्लुक है। क्यों है? क्योंकि फिटनेस का जो सबसे बड़ा टेक्निक है ना, फिटनेस को गेन करने का, सबसे को हासिल अगर आपने करना है, उसका सबसे बड़ा जो ताल्लुक है वो आपके माइंडसेट से जुड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंडसेट, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट है ना, आप तभी फिट रह सकते हैं। और अगर आप फिट हैं, आपने सुना ही होगा कि जान है तो जहान है। तो जान, बिल्कुल आप इंसान की जान कैसे मौजूद है इस दुनिया में, जब तक कि वो फिट है। तो इंसान को फिट रखने के लिए सबसे पहले माइंडसेट की जरूरी है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप किसी, क्या कहते हैं, अगर मेंटल हेल्थ को ही ले लें, आप किसी साइकोलॉजी के पास जाते हैं, क्योंकि वो भी एक फिटनेस का ही हिस्सा है, मैं समझती हूँ। क्योंकि अगर आप मेंटली फिट हैं तो ही आपकी बॉडी फिट होती है। बिल्कुल जी। बहुत से लोग डिप्रेशन में जाके, एंग्जाइटी में जाके क्या करते हैं, अपनी फिटनेस को भूल जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। तो वो चीज जो है, हम ये जानते हैं कि हमें कहा जाता है, बताया जाता है, विल पावर इज एवरीथिंग, कि इंसान की विल पावर होनी चाहिए। विल पावर क्या है? विल पावर भी माइंडसेट से है। अगर आपका माइंडसेट के बारे में ना एक बहुत बड़ी कोटेशन इंग्लिश में है, कि यू हैव टू सेट योर माइंड, इट्स नॉट अबाउट माइंड सेट, इट्स अबाउट सेट माइंड्स। यानी कि अपने माइंड को आपने खुद, अपने ब्रेन को ना आपने खुद डेवलप करना है। उसकी जो आदतें हैं आपने खुद डेवलप करना है, क्योंकि जो आप अपने ब्रेन को बताते हैं ना, वही सिग्नल्स आपके दिमाग में जाते हैं। और उन्हीं सिग्नल्स से जो है ना, आप अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। इवन इन फिटनेस, मैं अब फिटनेस को लेके चलूंगी, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है फिटनेस में? स्केड्यूलिंग। आपका आपकी रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपनी रूटीन कैसे गुजारते हैं। आजकल की यंग जनरेशन को देखें आप, क्या करते हैं, एक स्टेटस सिंबल सा बनाया हुआ है कि लेट लेट सोना है, लेट सोना है। हम्म। एक स्टेटस बिल्कुल सिंबल बनाया हुआ है कि लेट खाना खाना है और बाहर से खाना है। ऑर्गेनिक फूड की तरफ तो आते ही नहीं है। और जहां मैंने वेस्ट में देखा, तो वो लोग टोटली ऑर्गेनिक शिफ्ट पे जा रहे हैं, हर चीज के हवाले से वो ऑर्गेनिक मेथड्स पे जा रहे हैं। इस वजह से वो लोग हेल्दी भी नजर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल वहां भी बीमारियां हैं, वहां भी सब कुछ है, लेकिन वहां सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव चीज क्या है, कि उनका माइंडसेट है। उनका इस चीज का माइंडसेट है कि उन्होंने इम्प्रूव करना है अपने आप को।
और इम्प्रूवमेंट का, मैं वही बात दोबारा करूंगी, इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है फिटनेस। अगर आप फिट हैं तो तभी आप अपने आप को हर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिटनेस का ताल्लुक, वही बात है, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस की बात आ जाती है इसमें। फिटनेस का ताल्लुक आपकी बॉडी जो फिट रहती है, दैट इज रिगार्डिंग, जो वो आपके बॉडी से रिगार्डिंग जो है वो आपकी हेल्थ में आ जाती है। जो आपकी वेलनेस है वो आपकी मेंटल हेल्थ को कन्वे करती है। तो अगर आपके दोनों चीजें, अगर आपका माइंडसेट है ना इस तरफ फिटनेस के हवाले से, तो तभी आप सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी स्केड्यूल्स की। बहुत से लोग कहते हैं कि स्केड्यूल्स जो है ना काम नहीं आते, हम स्केड्यूल बहुत बनाते हैं, हमारा शेड्यूल होता है, लेकिन हमसे शेड्यूल फॉलो नहीं होता। मैं बात वही करूंगी दोबारा कि अगर आपने शेड्यूल बनाया है, और एक टेक्निक है जिसको मैं कहती हूँ कि 5 सेकंड की टेक्निक मैं बताती हूँ, अपने कोचिंग प्रोग्राम्स में अक्सर मैं डिस्कस करती हूँ, और ये भी मैंने किसी कोच से ही सीखी। तो उसमें यही है कि कहा जा, उस कोच ने मुझे सिर्फ यही बताया कि कोई भी काम करना हो ना, आप 5 गिनती के ना 5 नंबर गिने, 1 2 3 4 5, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, 5 4 3 2 1। अच्छा। ठीक। अब ये टेक्निक बहुत मजे की है। इस टेक्निक में मैं आपको बताती हूँ, ये स्नूज अलार्म का कॉन्सेप्ट है। आप सुबह उठते हैं अलार्म लगा के, ठीक, आप अलार्म लगा के उठते हैं, और वो अलार्म जो है ना बजता रहता है। आप देखते हैं कि अभी टाइम है, चलो स्नूज पे कर लो। हालांकि जो सबसे बेहतरीन वक्त था उठने का, वो जिस टाइम पहली घंटी बजी थी अलार्म का, वो था आपका जो स्केड्यूल था, वो घंटी का पहला रिंग था, उस घंटी का पहला रिंग था, उस अलार्म का पहला रिंग था, वो थी आपकी। अब वहां से आपकी रूटीन शुरू होनी थी। आपने तो अपनी रूटीन पहली रिंग से ही डिले कर दी। तो आप मुझे खुद बताएं कि आप कैसे फिट रहेंगे। बिल्कुल। मैं दूसरा कि सुबह सबसे पहले हमारा जो सुबह उठना है नमाज फजर के साथ, वो ही एक फिटनेस का राज है, लेकिन ऐसा है नहीं अभी, क्योंकि हम डेली हम पब्लिक पार्क में जाते हैं ना, तो हमें चंद लोग मिलते हैं जो नमाज पढ़ने के साथ साथ वॉक पे आते हैं। और वरना आप देखें हमारी मार्केटों का हाल ये कि ये तकरीबन 12-1 बजे के बाद जो उनका कारोबार शुरू होता है। फिर उनसे फिर आप जब भी बात करो तो वो फिटनेस की बात करें तो वो कहते हैं हम अपना वेट कैसे कंट्रोल करें। तो आप ये बताएं कि ऐसे क्या चेंजिंग लाएं अपने अपने लाइफस्टाइल में कि हम सारी चीजों को साथ लेके चलें, और मेंटली हेल्थ भी होनी चाहिए, फिजिकली हेल्थ भी होनी चाहिए। जी मैम। उसमें मैं आपको, हमने ये सुनी हुई है कहावत, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है ना, हमने अपनी रूटीन्स ही नहीं बनाई। अपनी रूटीन, अब वही बात दोबारा शेड्यूल की बात करूंगी, हमने अपने शेड्यूल ही नहीं बनाए हुए, गोल सेट नहीं है हमारा। गोल, हमारा फिटनेस जो है ना गोल ही नहीं रहा। फिटनेस को हम गोल ही नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि मॉडल्स हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि हेल्थ कोचेस हैं, ये सिर्फ उन हेल्थ लोगों के लिए कोचेस। है जो लोग जिम जाते हैं। हम्म। एक ना, हम्म। हमने स्टिक कर दी है अपने लिमिट बिलीफ्स को ना, लिमिट कर दी है, हम्म। जोड़ दिया हमने कुछ चीजों के साथ कुछ चीजों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दीन को ही देख लें, दीन को ही देख लें, हमने दीन को फिट कर दिया मौलवी के साथ, और हमने खुद सीखने का अमल छोड़ दिया भाई, जबकि तर्जमा मौजूद है, बिल्कुल। तर्जमा मौजूद है, लेकिन हमने वो चीज छोड़ दी। क्यों? क्योंकि ये तो है ना, और ये काम और लोगों का है, ये हमारा काम नहीं है। तो बिल्कुल। उससे क्या हम होता है, क्या कहते हैं जी, हमारी हमारी जो ऑफिस मीटिंग्स होती हैं वो 4-5-6 बजे के बाद होती, मतलब 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, डिनर के बाद। अगर दूसरी कंट्रीज जो हैं वो जो जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वहां पे मीटिंग्स जो है ब्रेकफास्ट के साथ होती है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, बिल्कुल। टाइमिंग के साथ, पूरे के साथ। जी। और वो वक्त के पाबंद है, मजे की बात, वो हम्म। वक्त के पाबंद है। अगर यहाँ अगर किसी को टाइम आपने दिया ना 9 बजे का, तो 10 बजे तो घंटा आगे लेट करना तो एक वो है, रिवायत है। और वो इसलिए, वो भी एक टाइप ऑफ स्टेटस है कि अच्छा चलो
घंटे बाद चलेंगे कि भाई घंटे, एक थोड़े से लेवल बनाने के लिए घंटे बाद चलेंगे, एक स्टेटस बनाना होता है उन्होंने, एक अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए। तो बात, मैं वही बात करने लगी थी कि हमें किस तरह गोल्स, हम कैसे, मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ कि फिटनेस गोल कैसे सेट करना मैम ऐसा तो। कोई अभी कोई ऐसा गोल्स बताएं कि अभी, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट हैं अभी प्रोग्राम में, ऐसा कोई जी गोल बताएं जिसे लोग उससे मुतमिन हो सकें कि कैसे अपने आप को डेवलपमेंट कर सकें, कैसे अपने आप को बना सकें। जी। बिल्कुल, मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताऊंगी, क्या कहते हैं, जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है माइंडसेट में भी, क्योंकि वो माइंडसेट ट्रेनिंग अगर आपकी हो जाएगी ना, तो आपके गोल अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, आपकी गोल सेटिंग हो जाएगी। आप एक गोल बनाएं। गोल कैसे बनाते हैं? सबसे पहली चीज, गोल ये है कि आपने फिट रहना है। गोल कैसे बन, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है ना, फिटनेस के हवाले से। सबसे बड़ी चीज क्या है? आप सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस, इसको हम एफर्मेशंस कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि अपने आप को ना रोज आपने फीड करना होता है। शीशे फीड पे करना खड़े हो। होके, शीशे पे खड़े होके अपने आप को बताएं कि मैंने फिट रहना है, मैंने नहीं, फिट वह रहना हम है। तो, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो ऐसा होता है कि हमने, मेरी कोई कहीं शेव तो नहीं रह गई, या हमारा कोई मेकअप तो नहीं रह गया, यहाँ ये फिटनेस है। बाकी चीजों को छोड़ दे, सिर्फ वो फेस पर फोकस है। जी। तो वही बात है जी। ना कि मैंने फिट रहना है, मैंने फिट रहना है। और फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है अपने जाहिरी को ही चेंज करना है। आप अपने ऊपर टोटली कितना काम करते हैं वो जरूरी है। तो उसमें यही है कि मैंने फिट रहना है। अब मैं आपको गोल सेटिंग बताती हूँ। अब इसकी गोल जी। सेटिंग कैसे होगी? ये सिर्फ एफर्मेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप रोज बताते हैं ना कि मैंने फिट रहना है। एक होता है एंड गोल, ये आपका एंड गोल है, मैंने फिट रहना है। फिर एक होते हैं मीन गोल्स, जो आप उस गोल को ब्रेक डाउन करने, उस गोल को हासिल करने के लिए ना ब्रेक डाउन करते हैं छोटे गोल्स में, डेली गोल्स में। और वो डेली गोल्स होते हैं आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। आपने प्रायोरिटी सेट करनी होती है। आपने सुबह उठना है, सबसे पहले क्या करना है? नमाज पढ़नी है। उसके बाद क्या करना है? ये अब मैं आपको मेन गोल्स बता रही हूँ एक दिन के। जी। ठीक, मैंने नमाज पढ़नी है, उसके बाद मैंने वॉक पे जाना है। उसके बाद जो है ना, मैंने ठहर के, क्योंकि यूजली एक अच्छी फिटनेस का राज ये है कि जब आप एक्सरसाइज या वॉक करके आते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने खुद योगा जब मैं योगा करती हूँ, तो उसके बाद जो है 20 मिनट, तकरीबन 20 मिनट के बाद यू हैव टू टेक बाथ। मैम आप योगा करती हैं? मैं, मुझे 1 मिनट मजीद चाहिए आपका, आप बाद में कंटिन्यू करें। आप योगा भी करती हैं, रेगुलर वॉक भी करती हैं, जहां तक मैं आपको जानता हूं। आप रेगुलर घर में एक्सरसाइज भी करती हैं। ठीक जी है, बिल्कुल, आप जिम करती में हूँ एक्सरसाइज, सब कुछ। इस तीनों चीजों में सबसे ज्यादा किस चीज में? इनमें मैं सबसे ज्यादा क्योंकि वॉक ये है कि एक आसान तरीका भी है, ठीक। वॉक है, और हेल्थ, वो डाइट का जो एक कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर तरीके से डाइट लेना, पानी पीना। मैं छोटी छोटी चीजों, बेसिक्स पे बहुत फोकस करती हूँ। कैसे? मैं जो छोटी माइन्यूट डिटेल्स है ना, उन पे ज्यादा फोकस करती हूँ, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें जो है ना मेरी खुद ही कवर हो जाती है। तो ऐसे मुझे इतना मसला नहीं होता। और ये भी वही बात बता रही हूँ कि मैंने जब अपनी एफर्मेशंस बनाई, और मैंने ये बेसिकली वो प्लान है जो, और वो गोल्स है जो मैंने स्टार्ट, जहां से मैंने स्टार्ट किया था अपनी फिटनेस का। तो मैं वही चीज यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कि पहली चीज क्या है, जैसे कोई मैंने नमाज पढ़नी है, मैंने कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद मैंने जो है क्या कहते हैं, मैंने वॉक पे जाना है, या एक्सरसाइज करनी है, या जो भी बेसिकली क्या है, रूटीन क्या है। अब लोग समझते हैं कि वॉक करनी है तो घंटा करो, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है तो 20 मिनट तो करो। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अगर आप 5 मिनट भी अच्छे तरीके से कंसेंट्रेशन से कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, वो भी दिन के लिए काफी है। इतना टाइम भी काफी है। बात यह है कि रूटीन होनी चाहिए आपकी, वो बिल्कुल। रूटीन लाजमी है। उसके बाद आप 20 मिनट का वक्फा देखें, उसके बाद कुछ खाना खाएं, नाश्ता लें। और साथ में अक्सर वॉक का सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होती है, आप कोई ना कोई डिटॉक्सिफाइंग वाटर रखें अपने पास। मैं लेमन और उसका हनी का यूज करती हूँ। तो डिटॉक्सिफाइंग एक एजेंट आपका होना चाहिए पास। और ये सबसे सबसे ज्यादा जो है ना, क्या कहते हैं, वर्केबल आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सब बहुत आफ्टर लाइक 15 मिनट्स, अगर आपकी 15 मिनट्स की वॉक है, तो उसमें एक राउंड में कम से कम एक दफा एक घूंट पिए, लेकिन रेगुलरली पिए, उसको आपने फिनिश करना है। ये भी एक गोल है आपका।
कि जी। विद इन दैट वॉक आपने इतना वाटर इनटेक करना है, डिटॉक्सिफाइंग। तो ये चीज ठीक है, ये बनाई। उसके बाद आपने काम करना है, दिन के कामों में लग जाए। फिर मैंने एक्चुअली किस स्टार्ट किया था कि मैं दिन में अगर 30 मिनट्स की वॉक आइडियल है एक दिन में, तो मैं 15 मिनट सुबह को वॉक करती थी, 15 मिनट्स जो है ना असर के बाद वॉक करती थी। वो टाइम बहुत अच्छा होता है वॉक करने का। अगर आपको कोई एक्सरसाइज मिड डे में करनी है ना, तो वो असर के बाद करें, क्योंकि उस टाइम ना आपने कुछ खाया होता है, और वो उस और कुछ देर बाद ही आपका डिनर टाइम होना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत लाजमी है कि आप बेसिकली अपने सफर या अपने डिनर से पहले थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, तो वो आपको कभी भी वेट पुट ऑन नहीं होगा। ये एक अच्छी हाँ, आदत होती है। ऐसा है कि जिंदगी में आपका वेट बढ़ गया हो, आपने रिड्यूस रिड्यूस किया हो अच्छे खासे टाइम जी, से? बिल्कुल बिल्कुल जी। हुआ था, ऐसे ऐसा हुआ। लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि मेरा 58 केजी तक गया, लेकिन अब मेरा 48 to 50 ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। लेकिन वही बात है, कंसिस्टेंसी। मैंने रूटीन हाँ। बनाई है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना जो है ना क्या कहते हैं कमिटेड रहना है अपने गोल के साथ, जो भी गोल है। तो बस तो ये उसके इस तरह बाद का आप शेड्यूल बनाएं। स्टार्ट करें एफर्मेशन से। एफर्मेशन क्या है कि आपका एंड गोल क्या है। रोज अपने आप को याद दिलाएं। सुबह उठ के सबसे पहली चीज मैं यही करती थी, रात को सोने से पहले मैं सबसे पहली चीज यही करती थी कि मैंने बेसिकली फिट होना है। ये नहीं था कि मैंने इतना वेट लॉस करना है, इतना मैंने यही जी मैम, यही आपको लाने का मकसद यहाँ पे यही है कि जो अभी आपने मैसेज दिया है ना, कि हमने रात को ये सोचना है कि हमने फिट होना है, तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम भी टू बी फिट पाकिस्तान रखा है। तो मैम, टू बी फिट पाकिस्तान के नाजरीन के लिए आपका कोई पैगाम हो? यही है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें। अगर आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं करेंगे ना, कोई माइंड नहीं बनाएंगे कि मैंने ये काम करना है, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मैसेज है, और ये खाली फिटनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको पूरी जिंदगी हर फील्ड में काम देगा। अगर आपका माइंडसेट है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और वो कभी भी गिव अप नहीं करते आप। वो गोल कभी गिव अप नहीं करते आप, जिसके लिए आपका माइंडसेट होता है। जी, आप मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया हमें, और काफ़ी दिन से हम आपके मुंतज़िर थे प्रोग्राम के, बुलाकर हमने प्रोग्राम कर दिया। मैं एक छोटी-सी एक पहेली के लोग मैसेज देना चाहूँगा, वो ये है कि हमने सबने सुना होगा, बचपन में किताबों में पढ़ा है, सुना भी है, खरगोश और कछुए की कहानी। वो सुना है कि बिल्कुल। खरगोश भागा और जाके सो गया, तो वो कछुआ क्रॉस करके चला गया, तो एक रेस वो जीत गया। फिर दोबारा उससे इसरार किया गया कि खरगोश ने कि नहीं, अब मैं आपको जो है दोबारा रेस लगाते हैं। फिर कछुआ जो है, खरगोश दोबारा वो रेस जीत गया स्पीड के साथ। तो तीसरी रेस जो जब हुई, तो वो पहाड़ी के जरिए पानी से गुजरना था, क्योंकि वो लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। तो वो दोनों जो है पानी से, फिर वो कछुए ने उसको वापसी ला के क्रॉस करा के पहाड़ी से वापस अपनी मंजिल की तरफ लेके आ गया। तो ये फिटनेस का यही सेम पैगाम है, क्योंकि अगर मैं पूरी तफसीलात बता दूं तो 3-4 मिनट की ये पूरी कहावत है, तो अक्सर लोग मेरी ये बात समझ गए होंगे। तो मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टू फिट पाकिस्तान में हमें टाइम दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम हम आपके साथ मजीद करेंगे नए टॉपिक के साथ। दूसरा, लास्ट में हमें बस इतना सा बता दें मैम, कि बेसिक कौन सी चीजें हैं, जैसे हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आपके पास 30 सेकंड है जी मैम। बेसिक कौन सी चीज है जिससे हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें? बेसिक यही चीज है कि बेसिक को ना छोड़ें। हम लोग ओहो। बहुत सी डिटेल्स को ना छोड़ देते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल, सुलभ तरीका है कि खाना जो है ना बहुत गर्म ना खाया जाए, या बहुत ठंडा करके ना खाया जाए। एक हो बेसिकली गया, बैलेंस, बैलेंस। दो हो गए, तो हम बैलेंस दो, को नहीं काम। जी। तीन हो गए, तीन, तो तीन हो हम गई। बैलेंस पे काम नहीं करते। तो वही बात है कि म्याना रवि की तरफ जाएं और बेसिक्स को ना छोड़ें। अगर आप बेसिक्स को छोड़ देंगे तो कुछ
तो वो वही बात है कि आपका जो एक होती है ना, इंसान की पहली सीढ़ी होती है, अगर आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे ना तो आखिरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाएंगे। बेसिक्स पहली सीढ़ी है, उनको मत छोड़िए। जी जी मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि मरियम लाहौर से हैं और कोच हैं और अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। उनका अपना पेज भी है कोच मरियम के नाम से। जिसने वहां से सीखना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अगर पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो मरियम की पूरी डिटेल मेरे पास है और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ फिर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इजाजत, अल्लाह हाफिज।